राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी थाना क्षेत्र इलाके में डबल मर्डर से पूरे दिल्ली में सनसनी फैल गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते रात तकरीबन 1:15 बजे पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है, जहां पर सूचना दी जाती है कि एक ही घर के अंदर एक मां और उनके बेटे की दर्दनाक तरीके से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। फिलहाल जो माहौल है, एक बार तस्वीर देख सकते हैं कि इलाके में दहशत का माहौल है, साथ साथ जो परिवार है उनमें कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ है। और ऐसे में कई गंभीर सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े करते हैं कि हालांकि इलाके में जो ये घटना है, जो पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटना हो गई है जिससे कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है। और ऐसे में इस पूरी घटना में एक शारदा नाम की महिला, जिसकी उम्र तकरीबन 42 से 48 साल के बीच बताई जा रही है, वही एक बच्चा है जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। इसके बाद हम कुछ परिवार के कुछ लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि हालांकि इस पूरी घटना को आखिरकार किस तरह देखते हैं, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई थी तो बता रहे हैं कि उनके जो पति थे, शारदा जो पति थे, वो बाजार लगा के घर में आ रहे थे। हम उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो उनकी हत्या हुई, उनके आप कौन है? मैं सिस्टर हूँ भैया, मैं बहुत बता दिया। अच्छा, क्या हुआ, कुछ जानकारी है आपको? कैसे रात को कैसे जानकारी? लेकिन कुछ नहीं हो सकता, प्लीज मेरी। अभी तक पुलिस ने कुछ पुलिस पूरा दिल्ली की अभी तक बताया कुछ नहीं, पता लगा कि कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं। अब पता लगेगा तब बताएंगे। कोई आपसी रंजिश या कुछ दुश्मनी? नहीं, हमारी किसी से रंजिश नहीं है। कोई रंजिश नहीं थी। कभी किसी से आज तक नहीं बोले। हाँ, मेरा देवर लगता है, कभी किसी लड़ाई दंगा किसी से कभी कोई कुछ नहीं करी। यहाँ पे अकेले रहते? हाँ, यहाँ पे तो अकेले रहते थे। पसंद बताया जा रहा है कि अलमारी से भी कुछ सामान चोरी हुआ है। हुआ होगा, पड़ोसियों को पता होगा, पड़ोसियों को पता होगा। जिंदा होती उसे पता होती, जो इंसान मारा गया उसे पता होगी। अब जो बिल्कुल मारी थी उसे क्या पता? तुम्हारे कहने को काम है, हमारा 10 लाख रुपया उनका कैश रखा, वो भी ले गए। हाथ में गोल्ड की चूड़ी पहनी, वो भी गोल्ड सब ले गए। वो ले गए, हमें कोई एतराज नहीं, बंदे को नहीं मारते, सब ले जाते हमारे बच्चा को। लेकिन बच्चों को, बहू को छोड़ जाते। तुम हमारा 2 लाख लोग में मलाल ना है हमारे साथ, हमारे घर सब ले जाते। हमारे बच्चे को तो छोड़ जाते। 13 साल का बच्चा, 13 साल के बच्चे को मारना, अगर किसी हमारे बोलो करो गलत करो ना, घर ले जाते डरे ना। तो कोई हो दुनिया में जो बच्चों को ले गई ना, तो मेरे को तो गोद ले लाओ मेरा बेटा, मेरी बहू बैठी है। जाने 11 दिन आपको दाओ, मेरी बहू बेटा ना हो कोई, मेरी जब बहू मैंने दाओ 11 दिन आपको सब पालो वाले, कोई बच्चा ना हो। तो मेरी बहू ने दाओ जब मछली मारी है 11 दिन आपको, मेरे पुत्र पालो। मैं गई थी लेने। अभी पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया है कि आरोपी पकड़े गए हैं कि गए नहीं? दिया है, डेड बॉडी ले गए हैं, वो भी पता। इलाके में इस तरह की घटनाएं आम हो गई, इससे पहले भी कई घटना हुई है। ये सारे गुंडागर्दी गोविंदपुरी के अंदर तो हर दूसरे दिन का काम है, हर दूसरे दिन का काम है। ये झुग्गियां हैं, कमाते मर जाने, कुछ है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, जो कमा के लाते छीना झपटी करते हैं और चक्कूबाजी करते हैं। लूट के मकसद से आए थे, ऐसा तो पता लग रहा है कि कुछ ये नशेड़ी टाइप के कुछ लोग थे जिन्होंने इसको घटना को। इतना नहीं कह सकते कुछ भी, कौन है क्या है, अब वो तो जब पुलिस तहकीकात करे तभी पता चलेगा। बाकी जो करवाओ वही करवाओ बेटा। देखिए, इस माँ के आंसू कहीं ना कहीं ये बयां करते हैं कि किस तरह से इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। इनका एक ही बेटा था जिसका पूरा परिवार है वो उजड़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय गोविंदपुरी थाने की पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं गोविंदपुरी इलाके में आम हो गई है। आए दिन कभी चोरी चकारी की घटना है, उसके अलावा कई नशे का व्यापार इस इलाके में खासतौर पर ज्यादा होता है। और एक बड़ा वजह ये भी मानते हैं कि जिस दौरान पूरी घटना हुई थी और इसी घटना में जो एक शारदा नाम की महिला, उनके 14 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस हर एक एंगल से जांच में जुटी है। फिलहाल इस मामले को लेकर के धारा 103 और 103(6) के तहत मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी की जो पहचान है वो की जा रही है। एक बार तस्वीर में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये वो गली है जहाँ से जो अंदाजा लगाया जा रहा है इस घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो यहाँ से फरार होंगे। यहाँ की जो आसपास जो CCTV कैमरे हैं उनको खंगालने की कोशिश है दिल्ली पुलिस कर रही है। फिलहाल आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो आरोपी है वो पुलिस के कब्जे में होंगे और जिन लोगों ने अपराध की घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो परिजन है,
परिजन का सीधा जो आरोप है वो गोविंदपुरी थाने के पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस इलाके में लगातार नशे का व्यापार और जो नशेड़ी लोग हैं वो लगातार घूमते रहते हैं और उन्होंने ही शायद इस पूरी लूट की घटना को अंजाम देते हुए इस दोनों घर में एक ही परिवार में दोनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में जब पुलिस यहाँ पहुंची थी तो जो अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है किसी धारदार हथियार से उन पे जो वार किया गया था और वार इतना भयानक था कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी। जब उनके पति रात को जब सब्जी बेच करके वो घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट के बाहर से जो खून है वो निकल रहा था और जब वो इस बात को लेकर डर गए तो उन्होंने पुलिस स्टेशन और 112 नंबर पे कॉल करके इस बात की जानकारी दी। मौके पर तमाम आला अधिकारी आते हैं। आला अधिकारी आने के बाद दोनों ही डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल जो परिवार में अभी रो के बुरा हाल है। एक बार तस्वीरें थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। यही वो इलाका है, इसी घर के अगले घर में जहाँ ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद पूरे इलाके में अभी दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में घटनाएं है वो आम हो चुकी है। लगातार कभी चोरी स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं तो कभी मर्डर की घटना है वो आम हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि वाकई में इस परिवार में जिन जो आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है वो आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में कब होंगे और क्या उनको सजा दी जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।